आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है और इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। साथ ही हम ऐसी 4 बातें साझा करेंगे जिनका पालन करके आप भी ब्रह्मचर्य का अनुसरण कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार एक दुखी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है। वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं इस शरीर से बहुत दुखी हूँ। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मन में गंदे विचार न उठें? कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं। महात्मा बोले, मैं आज आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्मा की तरह हो जाना। अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्मा के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसे इस संसार की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती हैं। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वह भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। ब्रह्मचर्य को प्राप्त व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का संबंध न तो विवाह से होता है और न ही वीर्य से। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वे यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वे धारण किए हुए हैं वह भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है। वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है और यह गुण न केवल मनुष्य का बल्कि समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। आजकल ब्रह्मचर्य की परिभाषा का केंद्र काम ही है। इस बात को इस तरह समझें कि जो व्यक्ति संभोग करता है वह कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वह ब्रह्मचारी। लेकिन ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वह हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अनुशासन में रहना आवश्यक है। कभी कभी वीर्य खुद से स्रावित हो जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के मुताबिक यह 10 साल में एक बार हो सकता है या वह भी नहीं होगा। यह इसलिए होता है जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व नहीं पता और गलत काम करते जा रहे हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। जो मनोज से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा सुखी जीवन जीता है। ब्रह्मचर्य के 2 पहलू हैं, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य। मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। मानसिक ब्रह्मचर्य वह स्थिति है जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता। शारीरिक ब्रह्मचर्य का अनुसरण करके ही मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल होना संभव है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम शरीर पर तो नियंत्रण रखें। पहले शारीरिक ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होगा। जब काम आवेग आपको कष्ट दे तो शरीर पर नियंत्रण रखें। पहले आपको अपने शरीर को नियंत्रित करना चाहिए, तभी आप मानसिक शुद्धता और मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। व्यक्ति ने पूछा, हे गुरुदेव, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य का पालन कैसे सिखाते थे? कृपया मुझे संक्षेप में बताएं। गुरुदेव बोले, मैं आज आपको ऐसी 4 बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें आप पालन करें तो आप एक ब्रह्मचारी व्यक्ति बन सकते हैं। ये 4 बातें हैं। 1. उचित भाव। सामने वाले के लिए अपने भीतर उचित भाव पैदा करें। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं तो यह पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं। 2. संयम। अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। ज्यादातर लोग संयम को दमन समझते हैं, जबकि संयम दमन नहीं है, यह समझदारी है। वही देखो जो देखने योग्य है, वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही खाओ जो खाने योग्य है। 3. स्पर्श। यदि स्पर्श आवश्यक नहीं है तो किसी को स्पर्श मत करें। 4. ध्यान। ध्यान एक ऐसा मार्ग है
जिस पर चलकर आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इस मार्ग पर नियमित रूप से चलते रहें। महात्मा ने कहा, इन 4 बातों में से चौथी बात सबसे जरूरी है। यदि आप ध्यान का नियमित अभ्यास करेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। व्यक्ति ने कहा, आज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दूंगा, और वह वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। धन्यवाद।